हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम मिस्टर प्रेसिडेंट को देखते हैं जो आज बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। उन्हें मिंगहुई पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो कोई भी अपडेट्स ठीक से इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा था। उनका फ्रंट लाइन से सारा कांटेक्ट खत्म हो चुका था और फिर उसे डांटते हुए उससे फोर्ट वॉरेन की अपडेट्स मांगते हैं। लेकिन फोर्ट वारन में तो उस वक्त डिलिन जा चुका था और डिलिन अब मजीद सप्लाईज और ट्रूप्स की डिमांड कर रहा था। मिस्टर प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं उसे कि तुम पूरी तरह से कोऑपरेट करोगे डिलिन से, ऑल्दो उसकी डिलिन से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। और साथ ही साथ उसे ये धमकी भी लगा देते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ठीक से इन्वेस्टिगेशन करके अपडेट्स ना दे पाओ तो मुझे अपनी शक्ल दिखाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद अगले सीन में हम स्टर्लिंग को देखते हैं जिसने अब पाई सिटी पर कब्जा किया हुआ था और वो वहां पर अपना कैंप लगाकर बिल्कुल शक्तिशाली हो चुका था। इतने में वहां पर उसे अपडेट देने के लिए और भी डिवीजन कमांडर्स आते हैं और वो उसे इन्फॉर्म करते हैं कि पाई सिटी में क्योंकि युद्ध होने वाली है इसलिए वहां के सारे रेजिडेंट्स को इवैक्यूएट किया जा रहा है और उनकी इवैक्यूएशन का काम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ताकि सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये स्टर्लिंग के ऑर्डर्स थे और इन पे काफी हद तक अमल भी किया जा चुका था। स्टर्लिंग की हमेशा से कोशिश होती थी कि युद्ध के मौके पर सिविलियंस को कोई नुकसान ना पहुंचे। साथ में उसे ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि डीमन आर्मी ने अपना रास्ता बदल लिया है और उनने अंदर से इंफॉर्मेशन लीक करके पता चलाया है कि वो कल रात को एक रिवर क्रॉसिंग पर पहुंच जाएंगे। स्टर्लिंग इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन से काफी खुश हुआ था और वो कहता है कि जब वो लोग ग्रे वाटर रिवर क्रॉस कर रहे होंगे तो उससे पहले ही हम उनके सामने पहुंचकर उनको आगे से ब्लॉक करेंगे। इस सब काम के लिए, इस मिशन के लिए उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड था, लेकिन स्टर्लिंग हमेशा से जल्दबाजी में और तेज फैसले लेने वाला था। अब हमें डीमन आर्मी के एक ऑफिसर को दिखाते हैं जिसको रिपोर्ट्स मिल रही थी कि स्टर्लिंग के ट्रूप्स ने अब पाई सिटी छोड़ दी है और वो उसी रिवर को क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन लीक की है ताकि वो स्टर्लिंग को ट्रैप कर सकें। अब वो उनको यही ऑर्डर्स देता है कि वो स्टर्लिंग को चेस करेंगे और पीछे से जाकर उस पर हमला करेंगे, क्योंकि उनको डीमन गॉड एम्परर की तरफ से ऑर्डर्स थे कि उन्होंने स्टर्लिंग का सर काट के उसके पास लेकर आना है। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए बहुत से ऑफिसर्स आजकल चालें करने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें शीयू कैंप को दिखाते हैं, वो भी अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में लगे हुए होते हैं। जी शियू को उसका फ्रेंड लो जाए आकर बताता है कि ऑर्क्स की तरफ से उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हैं और जी शियू को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डीमन गॉड एम्परर इस वक्त किस फॉरेस्ट में है। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि ऑर्क्स के एक गांव को डीमन आर्मी ने लूट लिया था और उसके बाद वो वहां से जाते हुए यही बातें उनको सुना रहे थे। लेकिन जीशियो को ये समझ आ जाती है कि यकीनन ये एक चाल होगी, ये एक ट्रैप बिछाया है डीमन गॉड एम्परर ने और जानबूझकर वो अपनी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं ताकि वो स्टर्लिंग को फंसा सकें। अब बेचारे जीशियो को यही परेशानी लगी हुई होती है कि कहीं स्टर्लिंग जिसको अपना भाई मानता है वो इनके जाल में फंस ना जाए। इतने में जीशियो को वहां पर कुछ आहट सुनाई देती है। वो लोग अपनी तलवारें निकालकर एकदम तैयार हो जाते हैं और हमला कर देते हैं जो लोग उन पर हमला करने आए थे। लेकिन थोड़ी ही देर में उनको पता चल जाता है कि ये तो ह्यूमन रेस से हैं। तो जीशियो उनको हमला करने से रोक देता है और फिर जाकर उनसे बात करता है। उसे पता चलता है कि ये ट्रूप्स एक्चुअली ले होंग के साथ, जो कि गद्दार था, बागी था, उसके साथ मिले हुए थे। लेकिन वो कहते हैं कि अब हम आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आए हैं। बाकी लोग तो उस पर एतबार नहीं करना चाहते थे, उन्हें एकदम से मार देना चाहते थे, लेकिन जीशियो उनको रोक लेता है और कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो बताओ। वो कहते हैं कि हम पहले लेई होंग के साथ थे और उसने हमें अपने साथ ट्रैप कर लिया था, लेकिन हम जीचुआन आर्मी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते थे पर हम मजबूर थे। उसने हमें अपने साथ इस तरह से फंसाया कि जिंग शिंग को जब मरवाया तो हमें पता ही नहीं था कि हम तो उसके खिलाफ यूज हो गए। हम तो सिर्फ कमांडर से मिलने जा रहे थे, लेकिन ले होंग ने उनको मरवा दिया और हमें मजबूर किया कि हमारे साथ रहो वरना तुम लोगों को सजाए मौत दे दी जाएगी। लेकिन अब वो लोग अपने किए पर बहुत पछता रहे थे और कहते थे कि हम अब भाग भाग के थक चुके हैं, आपने हमें मारना है बेशक मार दे, लेकिन अब हम मजीद ले होंग के साथ नहीं रहेंगे। वो कहते हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा है मिस्टर स्टर्लिंग के खिलाफ, आप बेशक हमें मार दें लेकिन मिस्टर स्टर्लिंग की जान बचा लें। जी शियू को भी पहले तो उन पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब स्टर्लिंग की जान बचाने की बात आती है तो उसे भी उन पर विश्वास करना ही पड़ता है।
और जीशियू फिर नेक्स्ट मैप देखकर अपने आगे की प्लानिंग करने लगता है कि उसे कहाँ को मूव करना होगा। दूसरी तरफ हम स्टर्लिंग को दिखाते हैं कि वो अपनी सारी आर्मी लेकर उसी जंगल की तरफ जा रहा होता है और रिवर क्रॉस करके वो आगे वेट करेगा डीमन गॉड एम्परर को मारने के लिए। लेकिन जीशियू वो भी अब अपना फैसला कर चुका था। उसे लग रहा था कि स्टर्लिंग इसी जाल में फंसने वाला है और टाइम बहुत लिमिटेड था। उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो यही फैसला करता है कि वो अपना शियू कैंप लेकर स्टर्लिंग के पीछे पीछे जाएगा और वहां जाकर वो खुद स्टर्लिंग की जान बचाएगा। अब स्टर्लिंग बच पाता है कि नहीं, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमें पता चला था कि जीशियो को इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्टर्लिंग की जान खतरे में है और उसे ट्रैप किया जा रहा है। इसी वजह से वो बहुत सोचने के बाद फैसला करता है कि वो पाई सिटी की तरफ जाएगा और स्टर्लिंग की हेल्प करेगा। और यही बात वो अपने कैंप को भी अनाउंस कर देता है। वहां पर डीमन आर्मी की वजह से बड़ा खतरा हो सकता था। वो सबको चॉइस देता है कि तुम में से जो रहना चाहता है वो रह जाए, जो आना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए। शियू कैंप वैसे तो काफी कायल टाइप का था। वो सारे लोग ही नए थे और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका जीशियू के साथ इतना अटैचमेंट हो चुका था कि वो फैसला करते हैं कि मुश्किल टाइम पर उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और सारे ही यही कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ आएंगे, चाहे जिए या मरे, जो भी करेंगे शियू कैंप की खातिर करेंगे। अब शियू कैंप तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। वहाँ पर ले होंग के साथ जो बागी थे वो भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमें भी साथ ले जाओ, हम जाते जाते कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, अब हम सीधे रास्ते पर चलेंगे। तो जीशियो के इशारे पर मिंग्यू उनके पास आता है और कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोगों की रिक्वेस्ट पर तुम्हें साथ तो ले जाते हैं, लेकिन अगर तुम लोगों ने दोबारा से कोई चाल चलने की कोशिश की या कोई ट्रिक चला तो हम वहीं के वहीं तुम लोगों की गर्दनें उड़ा देंगे। दूसरी तरफ हम स्टर्लिंग को दिखाते हैं। वो अपनी सेना के साथ बैठा हुआ होता है और वहां पर प्लानिंग कर रहा होता है कि आगे उन्हें किस तरफ मूव करना है या किसका वेट करना है। अब स्टर्लिंग अपनी टीम के साथ फैसला करता है कि वो लोग एक चाल चलेंगे और उसके बाद वो लोग फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ से वो लोग दो हिस्से में स्प्लिट हो जाते हैं, एक रिवर की तरफ चला जाता है और दूसरा फॉरेस्ट की जानिब। इतने में उनके पीछे पीछे डीमन आर्मी भी वहां पर पहुंचती है और जब वो लोग रास्ता ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें ये पता चल जाता है कि ये लोग दो हिस्सों में स्प्लिट हुए हैं। और उन्हें फुटप्रिंट्स देखकर ये भी अंदाजा हो जाता है कि तकरीबन 10,000 की सेना है जो स्टर्लिंग के साथ फॉरेस्ट की तरफ गई है। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि इस तरह से स्प्लिट होने के पीछे उनकी क्या चाल हो सकती है। वो ये सोचते हैं कि शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है कि वो लोग हमें आगे और पीछे से घेर सके, इसलिए वो भी फैसला करते हैं कि अभी यहाँ से आगे बिल्कुल भी मूव नहीं करने वाले। डीमन आर्मी का ये ऑफिसर काफी शातिर नेचर का था। वहाँ पर जंगल में स्टर्लिंग के पास उसका एक सिपाही आता है और मशवरा देता है कि क्यों ना हमें पीछे फुटप्रिंट सारे मिटा देने चाहिए, ट्रूप्स का रास्ता किसी को पता ना चले। लेकिन स्टर्लिंग कहता है यही तो मेरे प्लान का हिस्सा है, मैं एक्चुअली उनको कंफ्यूज करना चाहता हूँ और इसी तरह से अपनी आर्मी के लिए थोड़ा सा टाइम बचाना चाहता हूँ, नेक्स्ट प्लानिंग कर सके। उधर डीमन आर्मी का जनरल जुन वो काफी चालाक था। वो सोचता है कि हम आगे मूव करने की बजाय क्यों ना यहीं पर ही इन लोगों को ब्लॉक कर दें। और उसके जहन में एक शैतानी प्लान आता है। वो क्या करता है कि फॉरेस्ट की तरफ आग से भरे हुए तीर फेंकवाता है और इस तरह से जंगल में आग लगाकर स्टर्लिंग को वहां पर फंसा देता है। अब स्टर्लिंग बुरी तरह से फंस चुका था और इसके बाद वो जनरल कहता है कि जाकर हमारे डीमन गॉड एम्परर कादोन को यहाँ बुलाओ ताकि वो खुद आए और ज़ीचुआन के इस टाइगर स्टर्लिंग की गर्दन अपने हाथों से उड़ा सकें। अब वो वहां पर खड़ा होकर बस तड़पते हुए स्टर्लिंग को बाहर आते हुए देखना चाहता था। उधर स्टर्लिंग और उसके ट्रूप्स बुरी तरह से आग में फंस चुके थे। उनकी हालत काफी खराब हो गई थी, हर तरफ से खतरा ही खतरा था और पेड़ों को आग लगती जा रही थी। ऐसे में स्टर्लिंग और वो लोग वहां से अपनी जान बचाकर दौड़ने की करते हैं और वहां से जब एक रास्ते की तरफ बढ़ते हैं तो आगे से उसे अपने दूसरे ट्रूप्स आते हुए दिखाई देते हैं जो कि रिवर की तरफ गए थे। स्टर्लिंग उनको देखते ही गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि रिवर क्रॉस कर लेना, मेरे ऑर्डर्स को ओबे क्यों नहीं किया। लेकिन वो ऑफिसर उसके सामने बो डाउन करता है और फिर कहता है कि एक्चुअली आगे का रास्ता कादोन आर्मी ने रोका हुआ है, यानी कि आगे डीमन गॉड एम्परर अपनी आर्मी के साथ बैठा था। ये लोग बुरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। स्टर्लिंग को तो अंदाजा ही नहीं था कि उसके लिए जाल बुना गया था। स्टर्लिंग बुरी तरह से फंस तो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने हवास तो नहीं खोता, अभी भी अपनी प्लानिंग करता रहता है और अपने ट्रूप्स को भेजता है कि इर्द गिर्द जाकर सिचुएशन को चेक करें और उसके बाद वो कोई रास्ता निकालें।
दूसरी तरफ हमें जीशियो को दिखाते हैं कि वो लोग भी पाई सिटी की तरफ आ रहे होते हैं और वो टाइम पर स्टर्लिंग की हेल्प करना चाहते थे। जीशियो का कैंप अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहा था और जीशियो कितना अच्छा प्लानर है ये तो हम सब जानते ही हैं। जीशियो और बाई चुआन अभी पीछे थे, जबकि लो जाए और मिंगयू उन्हीं बागियों के साथ जिन्होंने सारा एरिया चेक किया हुआ था उनके साथ आगे जाकर आगे की प्लानिंग कर रहे थे और रास्ता चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग रास्ते में जंगल में बिल्कुल बर्ड्स की तरह की आवाजें निकालकर एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी कंटिन्यू रखते हैं। वो एक्स रिबिलियंस अब जीशियो के फ्रेंड्स को एक जगह दिखाते हैं जो कि डीमन आर्मी के उसी जनरल युन शोई का एक कैंप पॉइंट था। वो लोग ले होंग के साथ डीमन आर्मी अक्सर आते रहते थे, इसलिए उन्हें उनकी सारी प्लानिंग और उनकी फ्लैग्स की भी पहचान थी। अब वही सिपाही यून शोय के बारे में उनको डिटेल भी बताता है कि ये डीमन आर्मी की एलीट्स में से है और ये सबसे इंटेलिजेंट जनरल है उनका, और यही अब इस मिशन पर है कि दिलिन और स्टर्लिंग की आर्मी को ये ब्लॉक करना चाहता है। अब ये बातें सुनकर लो जाए को तो एकदम जोश आता है, कहता है क्या है, जितने भी लोग हैं हम आगे बढ़ते हैं और उनको मार कर आगे निकल जाएंगे। लेकिन जीशु वो उसे टॉन्ट करके कहता है ठीक है फिर मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ, तुम अपने डिविजन्स को साथ लो और आगे से लीड करते हुए निकलो, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने बहादुर हो। और ये सुनते ही अब लो जाए की टांगे कांपने लग जाती हैं, वो फौरन से पीछे हट जाता है। अब हर तरफ से जीशु को सिचुएशंस चेक करने के बाद अंदाजा हो जाता है कि डीमन आर्मी की क्या प्लानिंग्स हैं और यहाँ पर कैंप पे वो मौजूद नहीं, तो इसका मतलब है कि वो स्टर्लिंग को फंसाने के लिए गए हुए हैं और वो कभी भी रिवर क्रॉस नहीं करेंगे बल्कि हर तरफ से स्टर्लिंग को ब्लॉक करेंगे और यही उनका प्लान है। तो पीछे से जीशु भी उनके लिए आने को तैयार बैठा होता है और वो बोलता है कि अगर मेरे सेकंड ब्रदर को किसी ने भी हाथ लगाने की कोशिश की तो इनको पता चल जाएगा कि एक हेवनली पनिशमेंट किसको कहते हैं। मैं एक अजाब बनकर इन पर उतरूंगा। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।